जादुई झोपड़ी ढाबा। गांव भुलक्कड़पुर शहर से दूर एक वीरान रास्ते के किनारे बसा हुआ था। इस गांव की सबसे अनोखी बात थी जादुई झोपड़ी ढाबा, जो दिन में आम ढाबा लगता था, लेकिन रात होते ही उसमें कुछ रहस्यमयी हो जाता था। ढाबा दिखने में बेहद साधारण था। खपरेल की छत, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की चारपाइयाँ और एक पुरानी लकड़ी की तख्ती जिस पर लिखा था जादुई झोपड़ी ढाबा। स्वाद ऐसा कि सब भूल जाओ। गांव की मान्यता। गांव वालों का मानना था कि इस ढाबे में जो भी खाना खाता है वह कुछ समय के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। बूढ़ी अम्मा बताती थीं कि इस ढाबे की नींव एक साधु ने रखी थी, जिसने अपनी सिद्धियों से इस झोपड़ी को जादू से भरपूर बना दिया था। मगर शर्त थी, कोई लालच न करे और रात में अकेले न आए। शहर से आया भूखा यात्री। एक दिन शहर से एक युवक आया। नाम था विवेक। वह एक ट्रैवल ब्लॉगर था और अनोखी जगहों की खोज में घूमता रहता था। जब उसने भुलक्कड़पुर का नाम सुना और जादुई ढाबे की कहानी पढ़ी, तो वह खुद देखने चला आया। शाम को करीब 6 बजे वह उस ढाबे पर पहुंचा। ढाबे की खुशबू से ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने प्याज के पकौड़े, मसाला चाय और आलू के पराठे का ऑर्डर दिया। खाना जैसे ही उसके सामने आया, विवेक को एक अजीब सी बात महसूस हुई। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसकी सारी थकान, तनाव और सफ़र की थकावट गायब हो गई। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वह बोला, ये तो कमाल है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ढाबे का मालिक, एक शांत स्वभाव का अधेड़ व्यक्ति, जिसका नाम माधो काका था, सिर्फ मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये खाना नहीं, यादों का स्वाद है। जो एक बार खा ले, वो वापस आना नहीं भूलता। रात का रहस्य। विवेक को ये सब बहुत रहस्यमयी और रोमांचक लगा। उसने तय किया कि वह रात को छुपकर इस ढाबे का रहस्य खुद जानना चाहता है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसे तो सच्चाई पता करनी थी। रात के 12 बजे वह झाड़ियों के पीछे से ढाबे के पास छुपकर देखने लगा। तभी ढाबे के चारों ओर एक नीली रोशनी सी फैलने लगी। झोपड़ी की खपरेलें खुद ब खुद चमकने लगीं। दीवारें सोने जैसी लगने लगीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ढाबे की रसोई से साधु जैसे लोगों की आवाज़ें आने लगीं। आज कौन आया था? एक आवाज़ आई। शहर का लड़का था। दिल में उत्सुकता है, लेकिन लालच नहीं। देखना होगा क्या वो योग्य है। दूसरी आवाज़ आई। विवेक कांप गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जादुई परीक्षा। अगले ही पल एक तेज हवा चली और विवेक के सामने एक सफ़ेद रोशनी से बना दरवाज़ा खुला। उसके भीतर से एक आवाज़ आई, अगर जादू देखना है तो सच्चे मन से अंदर आओ। लेकिन याद रखना, अगर मन में लालच हुआ तो सब खत्म। विवेक ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य स्वर्ग जैसा था। ढेर सारे पकवान हवा में उड़ रहे थे। दीवारों पर चलती फिरती यादें थीं। बचपन, माँ के हाथ का खाना, स्कूल के टिफ़िन, पहली प्रेमिका की बनाई खिचड़ी। विवेक की आंखें भर आईं। फिर एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए और बोले, ये ढाबा नहीं, एक यादों का मंदिर है। जो खाने में प्रेम, त्याग और स्मृति को खोजता है, उसे ही इसका स्वाद मिलता है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? विवेक बोला, बस यही अनुभव लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वे खाने को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा समझें। साधु मुस्कुराए, बोले, तुम योग्य हो, लेकिन अब तुम्हें ये बात कभी लिखनी नहीं, सिर्फ महसूस करनी है, वरना जादू टूट जाएगा। अगली सुबह जब गांव वाले ढाबे पर पहुंचे, तो देखा कि विवेक वहां चारपाई पर चैन की नींद सो रहा था। माधो काका उसे देखकर मुस्कुराए। पहली बार किसी ने जादू को महसूस किया, पर उसका फायदा नहीं उठाया। विवेक उठकर बोला, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस फिर से आलू के पराठे और एक प्याली चाय मिल जाए तो दिन बन जाए। अंत की मिठास। वह दिन और आज का दिन। विवेक हर साल भुलक्कड़पुर आता है। ढाबे पर बैठकर वही पराठा और चाय खाता है, पर कभी किसी से उस रात की बात नहीं करता। बस इतना कहता है, कभी मौका मिले तो इस ढाबे में खाना ज़रूर। हो सकता है तुम्हारी भूख से ज़्यादा कुछ और भर जाए। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि
असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और सच्चे मन से बनाए खाने में होता है। और कुछ जादू सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, कहने या दिखाने के लिए नहीं।